नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। ज़रा आप सोचिए, किसी माँ ने एक बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म दिया हो और जन्म के बाद जो बच्चा है उसकी अदला बदली हो जाए, कैसा गुजरेगा ये आप समझ सकते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगा आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला, अजीबोगरीब मामला नालंदा से सामने निकल कर आया था कुछ महीने पहले। जिस तरीके से एक माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, एक सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में, और उस अस्पताल ने बच्चे की अदला बदली कर दी। जन्म हुआ था बेटा, लेकिन थमा दिया जो अस्पताल के जो प्रबंधक थे, उन्होंने उनको बेटी हाथ में सौंपा। उसके बाद लगातार जो पेरेंट्स थे परेशान होकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं थाने में मामला को दर्ज कराया। वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो वो पटना हाईकोर्ट पहुँचे। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देखिए, मामला सामने आने के बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी कि किस तरीके से अस्पताल ने खेल किया है, और अस्पताल में मानव तस्करी के भी मामले को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से बड़ा आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है, डीएम एसपी को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश डीएम को दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसपी इस मामले की खुद जांच करें, इसके बाद जो सब कुछ सामने आएगा वो हाईकोर्ट इस पर जो है आगे का फैसला लेने जा रही है। आपको हम बता दें, पूरा ये जो मामला है उसको हम विस्तार से आपको हम समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। डीएनए जांच में खुलासा हुआ है कि अस्पताल ने जिस बच्ची को मां को सौंपा था वह उसकी जैविक संतान नहीं है। 3 साल पहले बिहार शरीफ के निजी अस्पताल में बच्चे को बदलने का मामला सामने आया था। इसके बाद नगर थाना में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच में लापरवाही बरती। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएनए जांच कराई गई। करीब 5 माह पहले याचिकाकर्ता अविनाश कुमार की पत्नी और क्लिनिक द्वारा सौंपी गई बच्ची के डीएनए सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में हाईकोर्ट में सौंपी गई इस मामले में सामने आया कि बच्ची याचिकाकर्ता की जैविक संतान नहीं है। खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने नालंदा डीएम को क्लिनिक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने को कहा है। अग्रेतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करनी होगी। एसपी को खुद इस मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि महिला के बेटे का क्या हुआ। 25 मार्च 2023 को राजगीर के डुमरी गांव निवासी अविनाश कुमार की पत्नी ने गिरियक के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। बेहतर इलाज के लिए बच्चे को बिहार शरीफ के भैंसासुर मोड़ के समीप स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अविनाश का आरोप है कि इलाज के बाद क्लिनिक ने उन्हें बेटे के बजाय बेटी सौंप दी। उसके बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस मामले में कांड संख्या 453/23 दर्ज है। फिलहाल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। देखिए, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताएंगे। कोर्ट ने कहा कि डीएनए जांच से बच्चे की अदला बदली या तस्करी की आशंका को बल मिलता है। कोर्ट ने अस्पताल के रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ पाई है। अस्पताल के रजिस्टर, उपचार चार्ट, एम्बुलेंस लॉगबुक में बदलाव किए गए थे। जांच में सामने आया कि जहां मेल यानी लड़का लिखा था वहां अलग स्याही से एफी जोड़कर यानी कि फीमेल लड़की जोड़ दिया गया। डॉक्टर ने खुद स्वीकार किया कि प्रवेश के समय उन्होंने अपने हाथ से एफी यानी कि फीमेल जोड़ा था। कोर्ट ने यह भी पाया कि अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वहां कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने पुलिस की लापरवाही पर कड़ी नाराज़गी जताई है। देखिए, ये मामला 3 साल पहले का है। नालंदा के डुमरी गांव के रहने वाले अविनाश कुमार जब वो अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में गए, उनका जो है उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल ने जिस तरीके से खेल किया, उनको उनके हाथ में बेटे नहीं बेटी थमा दी गई। जब जांच हुआ, डीएनए सैंपल लिए गए, इसके बाद खुलासा हुआ कि ये उनके जैविक संतान नहीं थे। जिस तरीके से अब मामला उठने लगा है, मानव तस्करी और कई चीज़ों को लेकर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है डीएम और एसपी को खुद कहा है कि आप खुद इसमें जांच करें और रिपोर्ट कोर्ट को भेजें। डीएम को कहा गया है कि आप इस अस्पताल का जो लाइसेंस है उसको रद्द करें और आगे इस तरीके की कोई जो है कांड, इस तरीके का मामला जिले में ना हो, कोई डॉक्टर ना कर पाए, इस पर भी नज़र बनाए रखें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा
खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।